हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 के बारे में, यानी चैप्टर 2 का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि बहुपद दिया है, पोलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जानेंगे बहुपद पहचानना कैसे है, यानी बहुपद क्या होता है। उसके बाद घात के अनुसार बहुपद जानेंगे, पद के अनुसार बहुपद जानेंगे और चर और अचर के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चंस है उसका फुल सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर बहुपद को पहचानना कैसे है। तो देखिए बहुपद को पहचानने में क्या होना चाहिए, जो इसका घात होता है, बहुपद का जो घात होता है ना, वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुपद का जो घात होगा वो क्या होगा, पूर्ण संख्या। देखिए तो पूर्ण संख्या में क्या क्या होता है, पूर्ण संख्या लिखते हैं, 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक होगा। यानी पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जिसमें शून्य शामिल हो। शून्य को गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने से क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख दिए पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल। यानी अगर कोई बहुपद दिया है तो उसका घात कितना होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक कोई भी हो सकता है उसका घात। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया 2y का स्क्वायर प्लस 5, y का स्क्वायर माइनस 7x, अंडर रूट 4y का स्क्वायर माइनस 2 और y अंडर रूट 2y माइनस 3। ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि बहुपद कौन कौन बहुपद है, कौन कौन बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए इसका जो चर का घात, यानी जो चर का घात होता है, यहाँ पर देखिए लिख देता है, चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। चर का घात पूर्ण संख्या हो, जब चर का घात पूर्ण संख्या होगा तो क्या होगा, वो बहुपद होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या में क्या आता है, 2 आता है। यहाँ पर चर है, चर किसको कहते हैं, एबीसीडी को चर कहते हैं, यानी जिसका मान बदलता नहीं है ना, जिसका मान बदलता है, सॉरी, जिसका मान बदलता रहता है उसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और अचर किसको कहते हैं, जिसका मान कभी नहीं बदलता है। ठीक है, इसके बारे में हम आप लोग को लास्ट में समझाने वाले हैं एकदम विस्तार पूर्वक। यहाँ पर देखिए अभी इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर दिया है, यानी वाई का पावर 2 है, तो 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, ये वो निकल गया। फिर यहाँ पर देखिए वाई का स्क्वायर ही दिया है, वाई का स्क्वायर यहाँ पर मान चलो जेड लिख लिया। ठीक है, जेड अलग भी लेके लिख समझ लेते हैं। तो वाई का स्क्वायर फिर दिया है 2, तो ये भी हो जाएगा चर संख्या। यहाँ पर देखिए जेड का स्क्वायर दिया है, यानी एबीसीडी में जिसका मान बदल जाएगा, जेड का मान बदल जाएगा ना, तो ये चर है। और चर का घात कितना है, पूर्ण संख्या है, यानी 2 है। यहाँ पर 4 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, कुछ भी रहेगा तो उसको क्या मानेंगे, पूर्ण संख्या है। 2 3 4 5 6 ये सब पूर्ण संख्या ना है। आगे देखिए अंडर रूट 2y माइनस 3 दिया है, तो जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट y माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए अंडर रूट 2 को तो नहीं तोड़ेंगे, ये अचर संख्या है। गिनती की संख्या क्या होती है, अचर होती है, तो इसको नहीं तोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए अंडर रूट 2 को अगर रूट हटाते हैं तो y के पावर में क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, तो 1/2 क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता है, बटा में पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो ये क्या होगा, हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन कर लिए। उसके बाद देखिए अब कह रहा है घात के अनुसार बहुपद। तो घात के अनुसार बहुपद का मतलब क्या होता है कि जो बहुपद दिया है उसका घात कितना है। चलिए घात के अनुसार बहुपद मान लीजिए 3 प्रकार का होता है, मानना क्या है, 3 प्रकार का होता है और अनंत भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको दिया है घात के अनुसार बहुपद। तो घात के अनुसार बहुपद में जैसे कि लिख लिए घात के अनुसार, घात के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा एक घातीय, एक घातीय, द्विघातीय, द्विघातीय हो गया, त्रिघातीय हो जाएगा, आगे तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिक तौर पर हम लोग 3 तरह का समझ लेते हैं, अगर 3 वो समझ लेंगे तो बाकी हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक घातीय का मतलब क्या हुआ, जिसका घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि x + 5 लिख लेंगे, 2x + 7 लिख लेंगे, 3y - 2 लिख लेंगे। यानी ये जितनी हम संख्याएं लिख रहे हैं सबका घात कितना है, 1 है, पावर कितना है सबका, 1 है। x का पावर कितना, 1,
x का पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कुछ नहीं होता है तो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा आ जाएगा द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय में क्या होता है 2x² प्लस 4 3x² माइनस 3 2x² माइनस 4 2x² है 4x क्यू लिख लीजिए, क्यों नहीं स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि जब द्विघातीय का बात किया जा रहा है तो जिसका घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, जिसका घात 2 होगा वो क्या होगा द्विघातीय होगा। यहाँ पर देखिए x का घात कितना है, x का पावर कितना है 2 है, ये द्विघातीय हो गया। 3x² माइनस 3 ये द्विघातीय है, फिर 4x² माइनस 4 ये क्या है द्विघातीय है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है त्रिघातीय। तो पहला और दूसरा को तो देख के आप समझ ही गए होंगे कि कैसे बन रहा है, यानी जिसका घात 1 हो पावर 1 हो उसको एक घातीय कहेंगे, जिसका 2 हो द्विघातीय। 3 वाला का घात का कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 3 लिखिए, यहाँ पर 3 घात वाला लिखेंगे तो 3x के पावर 3 प्लस 4x प्लस 5 3x के पावर क्यू माइनस 9x प्लस 7। अब यहाँ पर देखिए इसका घात x का घात कितना दिया हुआ है 3, सबसे अधिक होता है, और मान चलिए कोई बहुपद लिखा गया जैसे यही है 3x के पावर 3 प्लस 4x प्लस 5, तो इसका घात 1 है, इसका घात 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर x के पावर 3, यानी सबसे अधिक जिसका घात होगा वो उतना ही घात वाला बहुपद होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3x के पावर 3 तो ये हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद, फिर यहाँ पर दिया 3x के पावर 3 माइनस 9x प्लस 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको समझ लिए, आगे देखते हैं हम लोग पद के अनुसार, ठीक है। तो पद के अनुसार क्या होगा, देखिए पद के अनुसार जब हम लेंगे तो हो जाएगा आपका पद के अनुसार। तो पद के अनुसार में देखिए एक पद ही होता है, द्विपदी होता है, त्रिपदी होता है, ठीक है। तो एक पदी माने एक पद वाला, द्विपदी माने 2 पद वाला, त्रिपदी माने 3 पद वाला, ठीक है। तो एक पदी का एग्जांपल लेते हैं, तो एक पदी का क्या होगा x हो जाएगा, y हो जाएगा 2x 5x 9x, ये सब क्या है एक पद वाला है, यानी इसमें कुछ और नहीं है, जोड़ा नहीं गया है कुछ भी, ठीक है, ओनली वन एक पद। फिर नेक्स्ट जैसे कि द्विपदी लिखना हो, द्विपदी बहुपद को पहचानना हो तो क्या करेंगे x² ऐसे लिया x² प्लस देके 5 ऐड कर देंगे, y दिया है तो y² प्लस 4 ऐड कर देंगे, 2x प्लस 7 ले सकते हैं, 9x प्लस 11 ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दो पद आ रहा है, कैसे कि प्लस दे के एक एक और को ऐड किया गया है, यानी ये एक पद है, एक 2 पद हो गया। फिर इसमें y² प्लस देके 4 जोड़ा गया तो ये 2 पद हो गया, ठीक है। आगे देखिए त्रिपदी, तो त्रिपदी में क्या करेंगे जैसे यहाँ पर दिया है तो इसी को ऐड कर लीजिए, x² प्लस 5x प्लस 2, ये क्या हो गया त्रिपदी हो गया, 3 पद, एगो x² पद है, एगो 5x पद है, एगो 2 पद है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x के पावर 3 प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक है 2x का पावर 3 ये हो जाएगा, 4x है सिर्फ 4x हो जाएगा, 5 है तो 5, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया आप लोग का। अब एक बात और आप लोग को बता दें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब हम लोग पद का बात करेंगे तो सिर्फ पद पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिर्फ पद पर, इसका पावर कितना है कितना नहीं है उससे मतलब नहीं है, और जब घात का बात किया जाएगा, किसका घात का, तब हम देखेंगे इसका पावर की, अगर 2 पावर है तो द्विघातीय होगा, अगर 3 पावर है 3 हो गया तो ये त्रिघातीय बहुपद हो गया, अगर 1 है तो एक घातीय हो गया, ठीक है। लास्ट हम लोग का क्या बचा है चर और अचर के बारे में। चलिए चर और अचर के बारे में यहाँ पर समझते हैं। देखिए ये दिया है आपका चर और ये हो गया अचर। तो चर में हम आप लोग को पहले ही बताए थे कि जो चर का मान होता है उसको a से लेके z तक मान सकते हैं, a to z, ठीक है। ABCD का मान बदलता रहता है, ठीक है। जैसे कि x का मान कभी 5 ले सकते हैं, कभी 3 ले सकते हैं, कभी 2 ले सकते हैं, कभी 1 ले सकते हैं, या कुछ भी 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जिसका मान बदलता रहता है उसको क्या कहते हैं चर कहते हैं, जैसे a से लेकर के z तक, ठीक है। फिर अगला आता है आपका अचर।
और अचर में क्या होगा, अचर में हो जाएगा 1 से लेकर के अनंत तक, यानी इसका मान नहीं बदलेगा। जैसे 4 हो गया तो 4 का मान बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। 4 को 4 ही ना कहेंगे, 5 थोड़ी कहेंगे, या 5 को 5 होगा तो 5 को 5 ही कहेंगे, 6 थोड़ी कहेंगे। वैसे ही होता है, यानी कि सिंपल समझ लीजिए कि चर का जो मान होता है वो बदलता रहता है और अचर का मान होता है वो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, कितना दिमाग में बैठा लेना है। चलिए हम लोग अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2.1 का। ठीक है, 2.1 का सोल्यूशन करते हैं फुल। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो रेखा काटी गई है वो px में सटी होगी, वही उसका शून्यक होगा। कटी होगी या सटी होगी, ठीक है, कटा हो या सटा हो। ठीक है, चलिए तो इसको देखिए, इसमें शून्यक कितना हो जाएगा आपका, पी ऑफ एक्स देखना है। ठीक है, शून्यक की संख्या कितने, ये जो x वाला रेखा है x डैश o, यानी x o x डैश वाला जो रेखा है उसमें x वाला रेखा कटा हुआ है, नहीं कटा हुआ है, ना कटा है ना सटा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में देखिए यहां से लेके ऐसे काटा, यानी एक बार काटा गया है, यानी x o x डैश रेखा यहाँ पर कितना बार कटा है, एक बार, तो शून्य किसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट दिया है x o x डैश में रेखा एक बार यहाँ काटी है, एक बार यहाँ काटी है, एक बार यहाँ काटी है, यानी इसमें शून्य कितना हो जाएगा, शून्य बराबर इसमें लिख लीजिए 3, 1 2 3, 3 बार काटी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, तो 4 नंबर में आपका हो जाएगा शून्य, क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर ग्राफ जो दिया है उसमें x o x डैश में देखिए 1 2 3 और 4, 4 बार काटिए, तो शून्य की संख्या कितना लिख लेंगे, शून्य इक्वल टू 4, यानी शून्य की संख्या 4। फिर 5 या 6 नंबर लास्ट देखते हैं। लास्ट में देखिए एक बार ये 2 काटा नहीं है, यहाँ पे सटा हुआ है, तो 2 बार, यहाँ पे भी सटा है तो 3 बार, यानी इसके शून्य कितने हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे 3। चलिए बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने 2.1 का हल कर लिया है, और फिर आप लोग से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।